बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चरखी दादरी में परीक्षा केंद्र से गणित का पेपर वायरल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मामले पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। ये बड़ी जानकारी है। चरखी दादरी से 2 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 2 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर दोनों को निलंबित किए जाने की सिफारिश सामने आई है। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गणित का, मैथ्स का पेपर वायरल हुआ है। परीक्षा केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन होगा। ये देखिए, ये वही पेपर है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता जुड़ रहे हैं, रवि जांगड़ा है। रवि, क्या अपडेट है आपके पास? ये मैथ्स का पेपर लीक हुआ, क्या खबर पूरी? देखिए साक्षी, अगर बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, आज 10वीं की परीक्षा थी, गणित विषय की परीक्षा। 1372 परीक्षा केंद्रों पर 2,89,003 अभ्यर्थी उनको परीक्षा देनी थी। परीक्षा के बाद एक परीक्षा केंद्र चरखी दादरी का रानीला गांव में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां से पेपर वायरल किया गया था। लीक नहीं हुआ पेपर, क्योंकि लीक पेपर जो है वो परीक्षा से पहले होता है। पेपर आउट किया गया था, पेपर के फोटो खींचकर उसको वायरल किया गया था। और इसकी भनक जब जिला प्रशासन के अधिकारियों को लगी, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा के पास जब ये प्रश्न पत्र पहुंचा, तो इसकी जांच की गई कि ये प्रश्न पत्र आया कहां से है। तो उसके बाद प्रश्न पत्र के जो क्यूआर कोड थे, हिडन फीचर्स थे, उस पर जो बार कोड थे, अल्फा न्यूमेरिक कोड थे, उससे जांच में पता चला कि रानीला गांव के परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र जो है वो आउट हुआ है। उसके बाद टीम वहां पर पहुंची, खुद दादरी जिले के प्रशासनिक अधिकारी वो भी मौके पर पहुंचे, और इसके साथ साथ बोर्ड की जो फ्लाइंग स्क्वाड्स थी वो भी मौके पर पहुंची, विशेष उड़न दस्ते वहां पर पहुंचे। उन्हीं छात्रों को ट्रैप वहां से किया गया। 2 जो विद्यार्थी थे जिनके प्रश्न पत्र थे, जिनके प्रश्न पत्र आउट हुए थे, यानी जिन जो कोड अंकित थे जिन विद्यार्थियों के, उन्हीं विद्यार्थियों को ट्रैप किया गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यही नहीं, 2 जो सुपरवाइजर थे जिन कक्षों से ये प्रश्न पत्र आउट हुए थे, उन सुपरवाइजरों के खिलाफ भी कड़े एक्शन की ताकीद की गई है। दोनों के खिलाफ एफआईआर न केवल दर्ज कराई गई है, बल्कि उनका लगभग निलंबन तय है। इसके साथ साथ जो केंद्र के अधीक्षक थे, इसी केंद्र के रानीला स्थित जो परीक्षा केंद्र था, इसके अधीक्षक थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। यही नहीं, जो मुख्य केंद्र अधीक्षक है, जो चीफ सुपरिंटेंडेंट है, जो कि उसी स्कूल के जो प्रभारी होते हैं, जो कि पूरी परीक्षा की देखरेख करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन की बात कही गई। इसके अलावा जिन पुलिस कर्मचारियों की वहां पर ड्यूटियां लगाई गई थी, उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन की बात कही गई है कि आखिर पेपर के जो फोटो थे वो कहां से क्यों खींचे गए, उसके बाद उनको वायरल किस तरह से किया गया, ये तमाम चीजें थी। इसके बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने साफ तौर पर यह संदेश भी दिया है कि अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में किसी ने पेपर आउट करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जानकारी तो ये भी मिली है कि बोर्ड इस बात पर भी विचार कर रहा है कि जो एक परीक्षा केंद्र था, इस परीक्षा केंद्र को यहाँ से शिफ्ट करके जिला मुख्यालय चरखी दादरी पर भेजा जाएगा। तो कई बड़े एक्शन लिए बिल्कुल गए रवि, और कार्रवाई होनी जरूरी भी है क्योंकि छात्रों के भविष्य का फैसला है। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका, विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में।